से जो दीदी ने हमें ज्ञान दिए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कहीं भी चर्चा हो तो अपना घर का अनुभूति बताना, ये क्या क्या लाभ हुआ है ना। जब तक ये बात बताए नहीं तब तक तो भैया दीदी समझेगी नहीं। कुछ भाई बहनें बहुत हंसी उड़ा रही है, वो कह रहे हैं क्या जो सिर्फ गुरु नहीं हो सकता है, सिर्फ गुरु नहीं हो सकता है। परंतु साहब भैया साहब दीदी के माध्यम से मुझे तो बहुत अच्छा लग रही है, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग थे ना, भगवान को इंसान को कैद बना के रखी थी। बड़े जो लोग था उन्होंने कह दिया ये छोटो नीच जाति को लिए, छोट जाति के लिए भगवान तो है ही नहीं। उन्होंने कहा भगवान नहीं है, लेकिन देखिए कितना साधु संत आए गए, लेकिन आज तक कोई नहीं बताया कि हम लोग के जीवन में भगवान सभी को है। लेकिन साहब भैया साहब दीदी के आशीर्वाद से उन्होंने हम लोग के बताए, हर गली में हर गांव में धूम मचाए और समझाए, एक 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 कहे हे भैया हे दीदी शिव को गुरु बनाइए। देखिए भोले बाबा के नाम से तो सभी जानती है, भोले बाबा के नाम से तो सभी जानती है। हमारी दादा को दादा पर दादा को दादा जो है सभी जानती है भोले बाबा के नाम से, क्योंकि देखिए भोले बाबा के इतनी दयालु है, इसीलिए नाम उनका रखा गया अवघर दानी महादानी कालो काल महाकाल भोलेनाथ। तो दानी है, लेकिन इस गुरु के माध्यम से हम लोग के बोलने नहीं आती थी, न किसी को प्रणाम करने का हाल जानती थी। जो किसको कहा जाता है प्रणाम, बाप के नाम तो ले ही नहीं रही थी, प्रणाम किसको बोलो। कोई अगर पूछ लेते एक बार तेरे बाप का नाम क्या है, आप तो कह रहा है पापा, दुकान का पापा, हम लोग का नहीं आती है पापा, हम लोग वही बात बोलती है बाप। तो बाप का नाम तो हमको आती ही नहीं थी। और ये महादेव गुरु के परिचर्चा में जब से हम जुड़ी लगने लगी है, तो हम लोग के जीवन में दीदी भैया बहुत खुशियां हैं। जो दीदी भैया नहीं जुड़ी है, उन दीदी भैया महादेव गुरु के खाता में जरूर नाम दर्ज कीजिए और घोषणा कराइए। देखिए 3 सूत्र में कुछ नहीं रखी है, 3 सूत्र में बस यही माध्यम है, हे शिव आप मेरे शिव गुरु है, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ इस पे दया कीजिए। हे शिव आप मेरे शिव गुरु है, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ इस पे दया कीजिए। अगर आपने दया करेगी तो कौन दया करेगा, मुझ पे दया कीजिए। आप इतना दया कीजिए कि 3 सूत्र के मैं भुला नहीं सकूं, 3 सूत्र के पालन मन से ईमानदारी से मैं कर सकती हूँ, मुझ पर दया कीजिए। दूसरा में अनजान भाई बहन से कहना है, हे भैया हे दीदी हम लोग के जीवन में बहुत खुशी आई है, आप ही शिव का गुरु बना लीजिए। जब तक शिव का गुरु ना बनाए तब तक ज्ञान नहीं हो सकता है भाई बहन। शिव का मंदिर में जब जाए तो राम तक पहुँचा ही देते थे। शिव से जो जुड़ी है व्यक्ति, जो भाई बहन शिव से आज जुड़ी है, उसको पूछिए कि कितना इस जीवन में बदल गई है, बदल गई कि नहीं, लाभ हुआ कि नहीं। सभी दीदी हाथ उठाइए, देवों का देव महादेव को मानती है कि नहीं, एक बार प्रेम पूर्वक से बोलते हर हर महादेव। तो देखिए नीलम दीदी साहब भैया साहब दीदी इतना हम लोग के जीवन में अच्छा ज्ञान दिए हैं, जिस 3 सूत्र के माध्यम में कोई खर्चा नहीं, कोई पैसा नहीं, केवल मन का चर्चा कीजिए। बस भजन है मनोरंजन का, चाहे भजन का माध्यम हो चाहे चर्चा के माध्यम से समझिए। एक दूसरों के जब तक हम चर्चा कर सकते हैं, गाली गलौज, इधर का चुगली उधर, उधर का चुगली उधर, उतना देर में अगर भगवान के जब हम बातचीत कर लेती है, अपने गुरु का नाम जो कर लेती है, तो हमारे प्रभु जी खुश और हम लोग का जीवन में खुशियाँ मिलती है। तो इधर उधर के बात ना करे दीदी भैया बहन, जब बैठिए तो केवल महादेव का बातचीत कीजिए, शिव गुरु का बातचीत कीजिए। ये अंतर्जानी महादानी बहुत दयालु है, उनकी 2 दीदी बैठिए
कुछ नहीं लगेगा। किसको भजन आती है तो भजन गा के सुनाइए, किसी का भजन नहीं आती है तो 3 सुना दीजिए, बस इसी में आनंद है। तो चलिए, हम लोग भाई बहन अलग अलग गांव से आई हूँ, दूर दूर से, तो समय नहीं है चर्चा रखने के लिए। एक छोटा सा चर्चा सुनाए, आना सुनाइए दीदी भैया आप सबके। मैं वो महादेव गुरु तकदीर में बसाई है तभी तो मैं बोल सकती हूँ। आप सबका अगर आज्ञा हो चर्चा सुनने के लिए तो मैं एक चर्चा रखती हूँ, अगर नहीं भजन सुनने का तो मैं भजन ही सुना दूँ। आप क्या सुनेगी दीदी भैया सब? चर्चा? तो ठीक है, एक छोटा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार क्या हुआ, महादेव गुरु अंतर्जानी महादानी एक शिव शक्ति का मंदिर थी।